अपने अपने परिवार के साथ इकट्ठा हैं और आज आपको मैं बहुत आश्वासन देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को प्यार करते हैं। और जब आज सुबह हम परमेश्वर की आराधना करेंगे तो हम सच में परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। उन्होंने कहा है जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। याद रखिए, आप अपने परिवार के साथ अकेले नहीं हैं। जीवित परमेश्वर आपके साथ है, जो आपको प्यार करता है, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो कभी हमें छोड़ते और त्यागते नहीं है। आज भी हमारे साथ में है। आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना के साथ अपने मन को हम तैयार करें। पवित्र परमेश्वर, हम अपने सर को आपके सामने झुकाते हैं आदरपूर्वक और ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो आज सुबह हम आपकी आराधना करें अपने परिवार के साथ मिलकर, ये आराधना हमारे जीवन के लिए आशीष में रहे। हर जगह अपनी उपस्थिति बना के रखें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आज सुबह जब हम गीत गाते हैं, उन गीतों के द्वारा आपके नाम को हम आदर और महिमा देने पाएँ। जो हम वचन सुने परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हम आशीषित हों। हर चीज़ों के ऊपर आपका नियंत्रण बना रहे। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पूरे
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए, और हम लोग परमेश्वर की आराधना कर सके हैं पूरे मन से और हृदय के गहराई से। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और अब हमारा समय है जो बहुत ही बहुमूल्य समय, क्योंकि ये समय हमारा है कि हम परमेश्वर के वचन को हम सुने। परमेश्वर का वो वचन जो हमारे जीवन के अंदर हमें करेक्ट करता है, बिल्कुल सही करता है जहाँ पे भी हम गलत हैं। परमेश्वर का वचन जो हमें उत्साहित करता है। परमेश्वर के वचन से हम अपने जीवन की सारी योजनाओं को जो परमेश्वर ने बना रखी है हमारे लिए, उसको हम जान पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आज सुबह के लिए अपने मन को हम तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और प्रार्थना के साथ हम अपने मन को तैयार करेंगे। आइए अपने सर को प्रभु की उपस्थिति में झुकाएं। परमेश्वर, इस समय हम आपके वचन को सुनने वाले हैं। हमसे बातचीत कीजिए अपने वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन दिनों मैं एक नए विषय आपके साथ बांट रहा हूं, और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि परमेश्वर नए नए बातें, नए वचन मुझे सिखा रहे हैं। नए विषय के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और पिछले 2 रविवार से हम लोग सुन रहे थे वे ऑफ ब्लेसिंग, आशीषों का मार्ग। और आज सुबह एक नया विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज सुबह जो हमारा विषय है वह है परमेश्वर मेरी ओर है। ये विषय है परमेश्वर मेरी ओर है, यानी परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे पक्ष में है, परमेश्वर मेरे साथ साथ हर पल है। हम इस चीज़ को आज सुनना चाहते हैं। बहुत सी बार आप अपने जीवन के अंदर अपने आप को बहुत ही अकेला, तन्हा, बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद आपकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। दाऊद ने भजन संहिता में एक जगह यूँ कहा कि मैंने देखा कि मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, और मेरे माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया। मैंने दाहिनी ओर देखा, कोई मुझे नहीं पूछता, मैंने बाईं ओर देखा, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता है। इस तरीके से दाऊद ने एक निराशापूर्ण अपने वचन कहा। उसने कहा कि मेरी ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस बात को कह के कि परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर मेरे पक्ष में है, मेरी ओर है। हम अपने जीवन के अंदर बहुत सी बार जब हम देखते हैं कि कई लोग मेरे साथ हैं, किसी काम को हम करने के लिए जा रहे हैं, किसी काम को हम करना चाह रहे हैं, और जब हम देखते हैं कि इस काम को करने के लिए मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे भाई मेरे साथ हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, तो स्वाभाविक तरीके से हमें बहुत हिम्मत आ जाती है कि अब हम इस काम को आसानी से कर लेंगे। और ज़्यादातर हम अपने जीवन के अंदर करते भी ऐसा ही हैं। अगर हम कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो अपने साथ हम कुछ लोगों को लेके जाते हैं। इतने बड़े सौदे को हम अकेले नहीं करते हैं। यदि हम अपने बच्चों के लिए कोई नया रिश्ता ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो भी हम अपने साथ कुछ लोगों को लेके जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं करता कि अकेले जाके और रिश्ता करके आ गए। वो इसलिए है कि जब हम लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं तो हमें एक हिम्मत मिल जाती है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ और उत्साहित करना चाहता हूँ ये कह के कि सारे इंसानों से बढ़ के, सारे रिश्तेदारों से बढ़ के जो हमारी ओर है वो है हमारा परमेश्वर, हमारी ओर है। हम जब पढ़ते हैं भजन संहिता 118 और उसका 6 वचन, तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर के दास ने कहा, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तब रोमियो का पत्र उसका 8 अध्याय और उसके 31 वचन में संत पौलुस ने इस तरीके से कहा, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। एक तरफ पुराने नियम में हमने पढ़ा और उस प्रकार के वचन कि परमेश्वर हमारी ओर है आपको बाइबल में बहुत सारे मिल जाएंगे। और क्या होता है इसका मतलब, देखिए जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 118 और उसका 6 वचन, तो वहाँ पे दाऊद कह रहा है परमेश्वर मेरी ओर है। और अगर उसको ये बात पता है कि परमेश्वर मेरी ओर है तो अब उसकी प्रतिक्रिया कैसी है। उसने कहा मैं ना डरूंगा। जिस व्यक्ति को ऐसा भरोसा है, जिस व्यक्ति को ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर उसकी ओर है, तो उसके जीवन के अंदर जो बहुत अच्छी बात होती है वो ये है कि वो डरता नहीं है।
अगर आज हमारा ऐसा विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मेरी ओर है, तो हम हमेशा डरे हुए, घबराए हुए और चिंतित रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को ऐसा पूरा आश्वासन है कि परमेश्वर मेरी ओर, मेरी तरफ है, परमेश्वर मेरी साइड है परमेश्वर, तो इंसान डरता नहीं है। और संत पौलुस ने कहा कि परमेश्वर मेरी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। उसने कहा यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, कौन हमारा विरोध कर सकता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है। जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है, मेरी साइड है मेरा परमेश्वर, मेरी तरफ है मेरा परमेश्वर, तो हम अपने परमेश्वर को ऐसे याद करके हम बहुत आत्मविश्वास से हम भर जाते हैं। हमारे हृदय में से हर प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं, हमारे जीवन में से सारी निराशाएं दूर होती हैं। जब एक व्यक्ति ऐसा भरोसा कर लेता है कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी ओर है, इस बात को आप जानिए कि परमेश्वर आपकी ओर है। आइए हम देखें किन किन बातों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है और मेरे लिए कैसे परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। 4 बातें हैं आज सुबह हम विचार करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ वो ये है, परमेश्वर हमारी ओर है, इसलिए आप अपने जीवन के अंदर इस बात को जानिए। जो पहली चीज़ है, आगे बढ़ने में रुकावट हो रही है, आगे बढ़ने में आपको शायद रुकावट हो रही है, आपने आगे बढ़ना आरंभ करा है। आगे बढ़ने का मतलब है कि आप तरक्की करना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस होना चाह रहे हैं, सफल होना चाह रहे हैं, आप ऊंचाइयों पे जाना चाह रहे हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बीच में रुकावट आ रही है, बीच में रुकावट है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं निर्गमन की किताब के अंदर, जिस समय परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से छुटकारा दिलवाया मूसा के द्वारा, वो बड़े उत्साह के साथ, बड़े खुशी के साथ सभी लोग वहाँ से निकले हैं। अब उनके जीवन के अंदर एक नया कदम उठाने का समय है। अब वो एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, अब वो एक नई जगह की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े उमंग से भरे हुए, बड़े उत्साहित सब हैं कि अब हम कुछ नया कर सकेंगे, हमें छुटकारा मिल गया, हमें आज़ादी मिल गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उनको मालूम ये पड़ा कि उनकी इस सफलता की यात्रा में आगे एक रुकावट है, और वो रुकावट थी लाल समुद्र। और जब पीछे मुड़ के उन्होंने देखा तो उनको नजर आया कि फिरौन बादशाह तो उनका फिर से पीछा कर रहा है। और ऐसे समय में वो बहुत घबरा गए, वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि हमारे जीवन का ये एक हिस्सा है कि बहुत सी बार हमारे जीवन के अंदर सब कुछ आसान नहीं होता है। अगर इंसान के जीवन में सब कुछ आसानी से सब कुछ होता चला जाए तो हम परमेश्वर को पूछेंगे भी नहीं। परमेश्वर अपना हाथ तभी दिखाते हैं जब हमारे जीवन के अंदर ऐसे रुकावट आती हैं, ऐसे बाधाएं आती हैं, और उस टाइम में परमेश्वर अपना हाथ दिखाते हैं। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 13 और 14 वचन। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इन वचनों के द्वारा। हो सकता है कि आगे बढ़ने में आज आपके पास में भी रुकावट है, आप भी बड़े बाधा महसूस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रुकावट महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ें रुकावट की हैं। इस्राएलियों के सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी जिससे वो डर रहे थे। और हो सकता है कि आपके जीवन के लिए भी आगे बढ़ने में कई रुकावटें हो सकती हैं। आप शायद, आपके पास ऐसी एजुकेशन शायद नहीं है, शायद आपके पास अच्छी सोर्स नहीं है, सब लोग तरक्की कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए रुकावट बन रही है। आपके लिए रुकावट बन रही है आपकी एजुकेशन, आप शायद बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। आपके लिए रुकावट बन रही है कि शायद आपके लिए कोई बात करने के लिए नहीं है, कि आपकी तरफ से कोई बोले और बातचीत करे और आप तरक्की कर लें। बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं। शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके किसी कागज़ में, पेपर में कोई रुकावट है, कमी है, ऐसा हो सकता है। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन ये चीज़ें रोक दे रही हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं। निर्गमन उसका 14 अध्याय 13 और 14 वचन। 13 वचन में इस तरीके से लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मूसा ने लोगों से ये कहा कि तुम डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा।
परमेश्वर हमें उत्साहित करना चाहते हैं और वो कहना ये चाहते हैं, रुकावट भले ये तुम्हारे सामने है, एक बड़ी रुकावट है और ये बात आपको असंभव लग रही है, लग रहा है कि ये रुकावट अब दूर नहीं होगी, अब हमारे लिए मुश्किल आ गई जीवन में। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको निकाला है, परमेश्वर ने चाहा है कि अब आप आगे बढ़ें और तरक्की करें, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ ये बात कह के कि आपके लिए कोई भी रुकावट नहीं है और कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर आपकी तरफ है, परमेश्वर आपकी ओर है। और जब परमेश्वर आपकी ओर है तो वो ही सारी बाधाओं और रुकावटों को वो दूर करेंगे। यहाँ पे लिखा है 21 वचन में, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। यह है परमेश्वर का वचन। लाल समुद्र था, रुकावट लग रहा था उनको, उन्हें लग रहा कि अब हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सारा उत्साह उनका जो है ठंडा पड़ गया था, सारा जोश उनका ठंडा पड़ गया था। बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ वो अपने पूरे बच्चों के साथ, दल के साथ वहाँ से निकले थे, लेकिन एकदम से रुकावट आ गई। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जीवन में सब कुछ आसान नहीं है। आप बड़े उत्साहित होकर कुछ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन एकदम से कई चीज़ें हैं जो आपको रोक देती हैं और वो रुक जाते हैं। आप ये देखिए कि बड़ी भारी रुकावट आ गई। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ, परमेश्वर के लोगों के लिए कोई भी रुकावट नहीं रहती है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार हैं। अगर परमेश्वर इस्राएलियों के लिए उस लाल समुद्र को हटा सकते हैं और वो रास्ता बना सकते हैं, 2 भाग कर दिया समुद्र को, तो आज परमेश्वर भी आपकी सारी रुकावटों को दूर कर देंगे। आपकी तरक्की में जो भी रुकावट आ रही है, आपके आगे बढ़ने में जो भी बाधा है, परमेश्वर सब कुछ हटाने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर मेरी साइड है और वो ही सारी रुकावटों को वो दूर करेंगे। तो पहली चीज़ है, इस बात पे ध्यान रखिए, इसलिए कि परमेश्वर मेरी ओर है, आगे बढ़ने में मेरे लिए कोई भी रुकावट नहीं होगी। रुकावट आएगी लेकिन परमेश्वर उसको अलग कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकते हैं। शायद हमारे पास कोई उपाय नहीं है, शायद हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अब हम क्या करें, बस हम यही सोच सकते हैं, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, क्या करें। केवल ये सोचिए, परमेश्वर आपकी ओर है और परमेश्वर आपके लिए काम करने के लिए वो तैयार हैं। आपकी तरफ से वो काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे कि आपने जो कभी सोचा भी नहीं होगा, एक असंभव बात, और वो परमेश्वर आसानी से कर देंगे। लाल समुद्र को कोई भी 2 भाग नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने उस समय करा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की ओर थे, परमेश्वर अपने लोगों के साथ थे। दूसरी चीज़, जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और आप संघर्ष कर रहे हैं कुछ करने के लिए, आप कोशिश कर रहे हैं, कठिनाई लग रही है, क्योंकि सारी बातें आपके विपरीत हैं, सारी बातें आपके अगेंस्ट में हैं और आप बहुत संघर्ष करे जा रहे हैं। लेकिन ये संघर्ष कई बार आपके लिए बड़ा भारी हो जा रहा है। ये संघर्ष करना शायद आपको थका रहा है, ये संघर्ष करना शायद आपके मन के अंदर एक डर पैदा कर रहा है कि शायद हमारा काम बनेगा नहीं। यह संघर्ष करना शायद आपके बल को कम कर दे रहा है, आपको निराश कर दे रहा है, आपको अंदर से तोड़ दे रहा है। आप चाहते तो हैं कुछ करना, लेकिन कठिनाइयाँ इतनी हैं, मुश्किलें इतनी हैं, संघर्ष इतना है कि आपको सूझ नहीं रहा कि हम करें क्या। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी साइड में है। तो इस संघर्ष में भी परमेश्वर ही आपको निकालेंगे, इस मुश्किल से भी परमेश्वर आपको निकालेंगे। हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, मरकुस के सुसमाचार में 2 जगह से। मरकुस का सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 48 वचन जब हम पढ़ते तो वहाँ लिखा है, और जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। ये प्रभु यीशु मसीह के चेलों का वर्णन है। ये नाव में थे और नाव झील में थी और हवा इनके विपरीत हो गई। लिखा है हवा उनके विरुद्ध थी और वो बड़ा संघर्ष कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरीके से किनारे पे पहुंच जाएं, हम किसी तरीके से किनारे पे जा सकें, लेकिन हवा उनके विरुद्ध में थी। आज ऐसे ही शायद हो सकता है, सारी बातें आपके विपरीत हैं, आपके अगेंस्ट हैं। आप चाह रहे हैं और उसमें ही आप संघर्ष कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं किसी तरीके से आपका काम बन जाए, किसी तरीके से आपके लिए सब कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारिए,
निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी तरफ हैं, परमेश्वर आपकी ओर हैं। दाऊद ने कहा है भजन संहिता 118:6 में, जब यहोवा मेरी ओर है तो मैं ना डरूंगा, मैं डरूंगा नहीं। डरने की आवश्यकता नहीं है। मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 37 वचन में लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि अब पानी से भरी जाती थी। जो नाव थी वो पानी से भरी जा रही थी। ये एक दूसरा वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव में थे और ये दूसरा वर्णन है। और बहुत तेज़ी से वहाँ पे आंधी तूफान आया और पानी जो है नाव के अंदर भरने लगा। ये चेले घबरा गए। यहाँ भी ये संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे ही हो सकता है, अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, सारा कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक से तूफान आ गया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर ऐसे ही तूफान उठ रखे हैं, बड़े संघर्ष हैं। आप हर दिन संघर्ष कर रहे हैं, हर दिन आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी नौकरी को बचाने के लिए, आप हर दिन संघर्ष कर रहे हैं अपने परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चों को लिखाने पढ़ाने के लिए आप हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आज संघर्ष कर रहे हैं, कठिन समय है, मुश्किल आ गई है और कैसे करके आप एक एक पैसा जोड़ रहे हैं, अपने बच्चों का शादी ब्याह करना चाहते हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप अपना घर बनाना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सारी बातें आपके विपरीत हैं, बड़ी मुश्किल आ रही है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी ओर है। ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं जो हमारा प्रभु ना हटा सके। परमेश्वर अपने लोगों की ओर ध्यान रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखा और देखिए तब हम पढ़ते हैं मरकुस 4 अध्याय उसका 39 वचन, वहाँ लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने डांटा है आंधी और तूफान को और बड़ा चैन हो गया। अब उनकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो गई। लहरें उठ रही थी, पानी नाव में भरा जा रहा था, लग रहा था कि अब डूब जाएंगे। अपना प्रयास कर रहे थे, अपनी कोशिश कर रहे थे, अपनी तरफ से सब कुछ मेहनत कर रहे थे। और अच्छी बात है, हर एक को अपनी तरफ से मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन जीवन के अंदर जब तूफान उठ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपके हाथ पांव मारने से भी कुछ नहीं हो पा रहा, ऐसे समय में याद कीजिए परमेश्वर आपकी ओर हैं। ऐसे संघर्ष में परमेश्वर आपके जीवन के सारे तूफान को शांत कर देंगे। आज हो सकता है आप में से बहुत लोगों के घर में बड़े तूफान उठे हुए हैं। वो तूफान किसी भी बात का हो सकता है, वो संघर्ष किसी भी बात का हो सकता है। ऐसी लड़ाई झगड़े में, तनाव भरे माहौल के अंदर आप अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब जीवन बड़ा बोझिल हो चुका है, सारी बातें आपके विरोध में हो चुकी हैं और आप बड़े निराश हो रहे हैं, आप बड़े टूटते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, निराश मत होइए, ऐसे संघर्ष में टूट मत जाइए, हिम्मत मत हारिए, कोशिश कीजिए। परमेश्वर हमारी साइड है, परमेश्वर हमारी ओर है, और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो सारा तूफान मेरे जीवन का प्रभु शांत कर देंगे और वो थम जाएगा और बड़ा चैन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 39 वचन में, बड़ा चैन हो गया। बड़ा चैन हो गया मतलब है बड़ी शांति हो गई। अभी बड़ी आवाज़ें आ रही थी, बड़ी तेज हवा चल रही थी, लहरें उठ रही थी बड़ी ऊंची ऊंची, और ये लहरें ऐसा लग रहा था कि डुबा देंगी, लेकिन अब बड़ा चैन हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु के नियंत्रण में सब कुछ है, परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। आपके जीवन का कोई भी ऐसा तनाव, तूफान ऐसा नहीं है जिसको वो शांत ना कर सकें। आज आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर शायद ऐसे संघर्ष हैं, आप प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं, आप प्रतिदिन जूझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर हैं। वो सारा तूफान शांत कर देंगे, आपके घर में शांति आएगी, आपके जीवन में शांति आएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है। ये दूसरी चीज़ है, जीवन में बहुत संघर्ष है, लेकिन परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा संघर्ष भी आसान हो जाएगा। तीसरी चीज़ है, जीवन में शर्मिंदा ना होना पड़े, इसकी शायद आप में से कई लोगों को चिंता है। आप में से कई सारे लोग हैं जिनको शायद ये प्रतिदिन एक चिंता लगी रहती है कि आने वाले समय में कहीं आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। वो शर्मिंदा होने के कई कारण हो सकते हैं शायद, जिसके लिए आप सोचते रहते हैं, रात दिन सोचते रहते हैं, कहीं इस बात से मेरी बात ना बिगड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चों कुछ ना कर बैठे जिसके कारण से मुझे शर्मिंदा होना पड़े लोगों के सामने। कहीं हो सकता है कुछ और चीज़ें हैं जो आपने बोला हुआ है और आप समय पे नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े।
ऐसी बात शायद आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो शायद कर्ज से दबे हुए हैं और आप समय पे अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, और वो बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि कहीं मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। कई लोग तो ऐसे जीवन के अंदर खैर जो कर्जा लेते हैं और उनको चुकाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे जिन्होंने शायद मजबूरी में ऐसा कदम उठाया था और उन्होंने कहा था कि हम समय पे दे देंगे और आप दे नहीं पा रहे हैं, और इसलिए शायद वो बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े, कहीं किसी को अपनी ज़बान दी थी और आप अपनी बात को पूरा नहीं कर पा रहे और आपको लग रहा कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं आपको कहना चाहता हूँ, निराश मत होइए, मत सोचिए, परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी साइड है। आपने शायद कोई काम छेड़ा है, आप शायद कोई काम शुरू करा है आपने, वो नया काम है, लोगों को बताया आपने कि मैंने ऐसा करा है, लोगों में आपने बता दिया है कि मैंने ये करा है, लेकिन शायद वो चल नहीं पा रहा है, शायद लग रहा है कि काम मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा, लोग कहीं मेरे ऊपर हंसे ना, आपको ये डर सता रहा है। हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार और उसके 6 अध्याय के अंदर, जहाँ पर एक विवाह था और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे गए। समय बड़ा अच्छा था, बड़े आनंद का समय था। जिस घर में शादी थी उस घर के लिए बड़ा आनंद का समय था, लेकिन अचानक से वहाँ पे समय बदल गया, परिस्थिति जो है उनके विपरीत हो गई, और हुआ ये कि वहाँ पे दाखरस जो था वो घट गया। और इस बात से जो परिवार के लोग थे उनको एक चिंता सताने लगी, अब हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। कई बार ऐसा समय शायद आपके जीवन के अंदर भी आता है, मेरे जीवन के अंदर भी ऐसा समय आ सकता है कि जब मेरे को चिंता सताए कहीं मुझे अब शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन ऐसे समय के लिए मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी साइड है, परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी ओर है। वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि वो आपके लिए ऐसा रास्ता निकालेगा कि आप जो हैं बहुत अपना सर उठा सकेंगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 3, 7 और 8 वचन। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुँह भर दिया। 8वें वचन में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। घटना यहाँ पे यह है, प्रभु यीशु मसीह ने जब यीशु ने कहा कि मटकों में पानी भर दो, और जब उसको निकाल के ले गए भोज के प्रधान के पास, तो वहाँ पे तारीफ करी गई। उन्होंने कहा, इतना अच्छा दाखरस अब तक बचा के रखा हुआ था, इतना अच्छा था, और ये कहाँ था, किसी को पता नहीं था कि ये हुआ कैसे। ये तो केवल वो लोग जानते थे जिन्होंने मटकों में पानी भरा था और जिन्होंने यीशु मसीह के कहने के अनुसार अपना कदम उठाया था। प्रभु यीशु मसीह ने साधारण से पानी को ऐसा दाखरस में बदल दिया कि पीने वाले छक गए और तारीफ़ करने लगे। आज शायद हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर ऐसे समय हैं जिसको याद करके आप सोचते शर्मिंदा होना पड़ेगा, लेकिन उसी समय को प्रभु ऐसा बना देंगे कि लोग आपकी तारीफ़ करने पाएंगे और आप अपना सर उठा सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। परिस्थिति को बदल देंगे। शायद आपको लग रहा है कि परिस्थिति ऐसी बन रही है, समय ऐसा बन रहा है, माहौल ऐसा बन रहा है कि मेरा काम बनेगा नहीं और लोग मुझ पे हंसेंगे, मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। आज कई लोग ऐसा सोच रहे हैं शायद, लेकिन परमेश्वर वो है जो हमारी तरफ है, परमेश्वर हमारी साइड है, परमेश्वर आपकी तरफ है और परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेंगे। उसी समय को बदल देंगे और हमारा सर ऊँचा हो सकेगा। भजन संहिता 34 अध्याय और 5 वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। हाँ, ये बात सच है। जब हम अपने प्रभु की ओर देखते हैं और निहारते हैं, प्रभु हमारे चेहरे को रोशन करते हैं, शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर मेरी साइड है, परमेश्वर मेरी तरफ है। गॉड इज़ माई साइड। आप इस बात को याद रखिए, और परमेश्वर जब आपकी ओर है तो वो आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। ये तीसरी चीज़ है। चौथी और अंतिम चीज़, हो सकता है कि लोग आपके विरोध में हैं। आप जहाँ पे रहते हैं, आप जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे सारे लोग आपके विरोध में हैं। सारे जितने लोग हैं वो आपके विरोध में हैं। आए दिन वो आपके विरोध में षड्यंत्र रचते हैं, बातें करते हैं, झूठी बातें बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, और आपको लगता है सारे मेरे विरोध में हैं, ये मेरे दुश्मन हैं। ऐसा बहुत लोगों के लिए हो सकता है। बाइबल के अंदर भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनके विरोध में कई लोग थे, लेकिन अच्छी बात यह है परमेश्वर हमारी साइड है, परमेश्वर मेरी तरफ है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ मेरा विरोधी कोई नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जैसे संत पौलुस ने कहा, परमेश्वर मेरी ओर है
मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, दानियल की किताब उसके 6 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं 4 वचन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरोध में दोष ढूंढने लगे। यहाँ लिखा है दानियल जो परमेश्वर का सेवक था उसके विषय में कुछ लोग जो है दोष ढूंढने लगे। वो दानियल से बहुत चिढ़ा करते थे। दानियल को परमेश्वर ने विशेष बुद्धि और समझ दी थी और इसलिए दानियल को राजा ने एक अच्छा पद भी दिया और सब लोग उसके विरोध में हो गए और उसके विषय में दोष ढूंढने लगे। तब 7वें वचन में लिखा है, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। ऐसा विरोध, ऐसा षड्यंत्र रचा गया दानियल के विषय में इन विरोधियों के द्वारा कि अब दानियल को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि दानियल के अंदर कोई भी दोष नहीं था। उसके काम बिल्कुल अच्छे होते थे, उसके काम बिल्कुल परफेक्ट समय पे होते थे। तो उन्होंने सोचा केवल हम उसके विषय में दोष ढूंढ सकते हैं अगर राजा ऐसी आज्ञा दे दे कि 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति किसी और से प्रार्थना नहीं करेगा। तो अगर वो करता हुआ पकड़ा जाए तो वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। ऐसा समय आ गया। लेकिन लिखा है दानियल तब भी करता रहा प्रार्थना। और तब 22 वचन में लिखा है, दानियल के विषय में बड़ी अच्छी बात लिखा है, दानियल प्रार्थना करता रहा, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और उसके विरोधियों ने आके देख लिया और राजा से शिकायत लगा दी और राजा ने उसे पकड़ के सिंहों की मांद में डाल दिया, क्योंकि ये आज्ञा राजा निकाल चुका था। परंतु 22 वचन हमें बताता है कि जब राजा बड़ी बेचैनी के साथ में सुबह उस जगह में आया दानियल से बात करने के लिए, उसको लगा कि वो जिंदा है या नहीं या मर गया होगा, तब वहाँ पे 22 वचन में लिखा है, दानियल ने कहा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। परमेश्वर हमारी ओर है। विरोधी हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने पढ़ा था कौन कौन विरोधी थे। सारे अध्यक्ष, हाकिम, अधिपति, न्यायी, गवर्नर, सारे लोग उसके विरोध में थे। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर दानियल की ओर है। परमेश्वर दानियल के साथ, परमेश्वर हमारी साइड है, परमेश्वर हमारी तरफ है। विरोधी हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। शायद आपको लगता है कि पूरी गली जहाँ पे आप रहते हैं सब आपके विरोध में है। शायद आपको लगता है कि जहाँ पे आप काम करते हैं, ऑफिस में, वहाँ पे सारे लोग आपके विरोध में हैं, सब आपके विरोध ही हैं, आपको ऐसा लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है, परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर मेरी ओर है। मनुष्य हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। वो बुरी चाल तो चल सकता है, झूठे आरोप तो लगा सकता है, लेकिन उन सारी बातों से बचाने की सामर्थ हमारा परमेश्वर रखता है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। अगर वो परमेश्वर दानियल को शेरों से बचा सकता है तो आज परमेश्वर आपको भी हर प्रकार के बुरे लोगों के षड्यंत्र से बचा सकता है। आपके विरोधियों के सारे षड्यंत्रों से परमेश्वर आपको बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे विरोधी कुछ नहीं कर सकते। वो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी हानि कुछ भी नहीं होगी। यहाँ पे दानियल ने कहा कि मेरे परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। परमेश्वर वो है जो ऐसी परेशानियों को बिल्कुल बंद कर देता है। जिससे लगता है कि उससे मेरी हानि होगी, परमेश्वर उसको पूरी तरीके से मुझसे दूर हटा देता है। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर हमारी साइड है। जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मैं ना डरूंगा। 4 चीज़ों के ऊपर हमने विचार करा है आज सुबह में, जो मैंने बताया है कि परमेश्वर हमारी ओर है। आगे बढ़ने में शायद आपको कुछ रुकावटें आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर है जो सारी रुकावटों को दूर कर देंगे। जीवन में शायद आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हर दिन संघर्ष कर रहे हैं, आप कुछ हो नहीं पा रहा, तूफान उठे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर है जो इस तूफान को शांत कर देंगे। जीवन में शायद आपको लग रहा है कभी शर्मिंदा ना होना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और आप डरते हैं, निराश होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर है जो आपको हर प्रकार की शर्मिंदगी से बचाएगा और आप सर उठा के जी सकेंगे।
लोग हो सकता है कि आपके विरोध में हैं, सब आपके विरोध में हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर है। कोई भी विरोधी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करने को हर पल तैयार है। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा था, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। इस बात को याद रखिए। आने वाले समय में अपने अंदर हिम्मत रखिए। याद रखिए, सारी रुकावटों को दूर करने की सामर्थ्य प्रभु रखते हैं। सारे तूफान को शांत करने की सामर्थ्य प्रभु रखते हैं। हर एक संघर्ष से निकालने की सामर्थ्य प्रभु रखते हैं। प्रभु आपके चेहरे को रोशन करेंगे। प्रभु हर विरोधियों के मुंह को बंद कर देंगे। कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर हैं। प्रभु आपको आशीष दे। इस समय आइए हम लोग दुआ करें। परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए जो हमने सुना है। हर एक सुनने वालों को आशीष दे, और प्रभु हम यही विश्वास करें कि परमेश्वर हमारी ओर है। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी ओर हैं, और इसलिए हम घबराते नहीं, हम चिंता नहीं करते। आप सब कुछ हमारे लिए आसान करेंगे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम सुबह के समय परमेश्वर के वचन को हम सुनने पाए। और कितनी अद्भुत और अच्छी बात यह है कि हमारा परमेश्वर हमारी तरफ है, हमारी साइड है। और जब परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। जो वचन हमने सुना, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बना रहे, हम उत्साहित रहे, निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारी साइड है, परमेश्वर हमारी ओर है। और जो दान इकट्ठा करा है हमने अपने परिवार के साथ, हम उसके लिए भी दुआ करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज सुबह के समय में परमेश्वर जब हमने आपकी आराधना करी, आपने प्रभु अपनी आराधना के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करा है। जो भजन हमने गाए हैं, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो वचन हम सुनने पाए, आपने हमें उत्साहित करा, सिखाया है कि आप हमारी ओर हैं, आप हमारी साइड हैं। इसलिए परमेश्वर हमें किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर आप हमारी ओर हैं। इस वचन की रक्षा करें। हर एक जन इस वचन को अपने मन में याद रखे और उत्साहित रहे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपके लोगों ने जो दान इकट्ठा करा, परमेश्वर जो आपको अपना हिस्सा दिया, उसके ऊपर आपके आशीष मांगते हैं। वो दान प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। आप परमेश्वर पिता सभी को आशीष दें, हर एक की कमी घटी को आप पूरा करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सभी विश्वासी जनों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन।